जी मीडिया के मनोहर सरकार 2.0 जनता मांगे मोर एमएसएमई कॉन्क्लेव में हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मरकज और रियासती हुकूमत को जमकर घेरा। हुड्डा ने कहा कि सरकार बनने के काफी वक्त तक महकमा नहीं बटे, महकमा बटे तो सरकार में अंदरूनी तनाजे बढ़ गए, अंदरूनी कलह सरकार के लिए मसला बनेगी। वहीं हुड्डा ने भी माना कि हरियाणा कांग्रेस में बदलाव का फैसला देरी से हुआ, इलेक्शन के दौरान हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैं कह चुका हूं कि वहां तिकोणिया मुकाबला है कांग्रेस आप और भाजपा का, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस का और आप पार्टी का होगा। मैं कह चुका हूं। देखिए, अभी तो ये सरकार नॉन स्टार्टर है। जिस दिन से सरकार बनी पहले 20 दिन तो इनके डिपार्टमेंट ही नहीं बटे, आवंटन नहीं हुआ महकमों का, मंत्रियों का। और जब डिपार्टमेंट का आवंटन हुआ तो सीआईडी महकमे का झगड़ा चलता रहा और फिर क्या नाम 20 दिन 25 दिन लगा दिए इन्होंने दिल्ली के चुनाव में। तो जब कहाँ से हुई सरकार, मेरे समझ में नहीं आया। अब 15 दिन से जो प्री बजट डिस्कशंस कर रहे हैं अफसरों से, फिर विधायक एमपीओ से, फिर विधायकों से, तो स्टार्ट कहाँ से हुई? अभी तो डिस्कशन भी नहीं हुई इनकी पूरी। कौन सी उपलब्धि बताए? तो कोई रेलवे लाइन बढ़ा दी इन्होंने, कोई नेशनल हाईवे बना दी, कोई मेट्रो बढ़ा दी, या कोई यूनिवर्सिटी लिया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। कोई बताए तो सही हमारी ये उपलब्धि है, ये बताए। खाली इस प्रदेश को शासन की जरूरत है, भाषणों की नहीं। बेइंतहा बेरोजगारी बढ़ गई, बेइंतहा कर्जा बढ़ गया और बेकार के खर्चे बढ़ गए। नहीं, गठबंधन का तो प्रयास ही नहीं किया हमने। क्योंकि देखो, जो ये गठबंधन बना है ये तो इनकी विचारों की समानता तो थी नहीं, ये तो स्वार्थ की वजह से इकट्ठे हो गए सरकार बनाने में। इसमें मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप उन पार्टियों का जो जिसके साथ गठबंधन किया है उन पार्टी का आप मैनिफेस्टो देखें, उसमें 5 साल के लिए क्या क्या इस सरकार को लिए कहा है, ये सब आपके सामने है। कोई समानता नहीं है इनकी, सिर्फ स्वार्थ की वजह से सरकार बनी है। और इस सरकार बनने के बाद भी जो है ना, एक तो होता है एक्सप्लोजन, एक होता है इन्फ्लोजन होने जा रहा है। आंतरिक जो है इनका कलह जो है वो इस सरकार को ले बैठेगी। अब महकमे का जैसे आपने देखा आंतरिक कलह, और जो दूसरी पार्टियां उनकी जो विधायक समर्थन करे उनका आंतरिक कलह, रोज यही देखने को मिल रहा है। काम करने का कब सरकार करेगी, ये काम कब शुरू करेगी, हमारे समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ मैंने इसका असर नहीं देखा और ये नतीजा बता देगा। क्योंकि जैसे सीए का सवाल है, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मान्य होगा। इस समय देश में पूरी जगह सीएए, एनपीआर, एनआरसी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे प्याज का मुद्दा हो, चाहे आपकी इकोनॉमी जो डामाडोल चल रही है या मंदी का मुद्दा हो, सब पीछे छूट गए हैं। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या इसका बाइफर्केशन, पोलराइजेशन दिखेगा? आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ मैंने इसका असर नहीं देखा और ये नतीजा बता देगा। क्योंकि जैसे सीए का सवाल है, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मान्य होगा।